चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। G20 के सदस्य बनने पर भावुक हुए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष। जी हां, कोरोमस के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओसोमिने ने कहा है कि मैं रोने ही वाला था, क्योंकि हमने सोचा था कि इस पर बहस होगी और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही घोषणा की गई कि हम अब सदस्य बन गए हैं। अभिनेता शाहरुख खान ने दी पीएम मोदी को बधाई, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता और दुनिया के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत बधाई। G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से करी मुलाकात। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने खालिस्तान का मुद्दा भी उठाया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि भारत एशिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और इस साझेदारी की और भी ज्यादा अपार संभावनाएं होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि हम भारत के साथ रक्षा सहयोग को और बढ़ाएंगे। वर्तमान खंडित माहौल को ध्यान में रखते हुए भारत ने G20 अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ का आज यूपी के वाराणसी शहर जाने का प्लान है। मॉरिशस के यहां पीएम या काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजन भी करेंगे। साथ ही में दशाश्वमेध घाट पर होने वाले नित्य संख्या गंगा आरती भी देखेंगे। G20 रात्रि भोज में स्टालिन की उपस्थिति से तमिलनाडु में छिड़ी बहस। बता दें कि G20 रात्रि भोज में एम.के. स्टालिन दक्षिण भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। भारत ने ब्राजील को 2024 की अध्यक्षता सौंप दी है। इसके साथ ही में G20 समिट 2023 का समापन भी कर दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के बीच कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी, जिसमें G20 मंडपम में बारिश की वजह से पानी भरा नजर आ रहा था। इस पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री श्रीनिवासन ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा है कि विकास तैरता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि भारत ने हमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करके हमारा सम्मान किया है। हम भारत के बहुत ही आभारी हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति की ओर से भारत मंडपम में आयोजित रात्रि भोज की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलवाते हुए देख रहे हैं। साथ ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे मौजूद। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बड़ा वादा किया है। ब्रिटेन ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन की सहायता देगा, जिससे दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मिलेगी मदद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने सुबह सुबह दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के किए दर्शन। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक ज्योतिंद्र दवे ने ऋषि सुनक को मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट किया, ताकि उन्हें मंदिर की यादें ताजा रहे। पीएम मोदी की कोशिशों का दिखा नतीजा। भारत को यूरोप से जोड़ने के रेल प्रोजेक्ट पर हुआ एग्रीमेंट। अमेरिका सऊदी अरब भी होंगे शामिल। भारत ने दुनिया में फहराया परचम। पीएम मोदी की गारंटी और जादू से बनी संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति। रूस ने भी करी तारीफ। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। अब मात्र 450 रुपए में हमेशा मिलेगा गैस सिलेंडर। साथ ही में 60% अंक लाने वाली छात्राओं को मिलेगा लैपटॉप। हरियाणा की भाजपा सरकार ने लिया है एक बड़ा फैसला। सरकार ने कहा है कि पद्म योजनाओं के तहत हिसार जिले के अंदर भी बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। इस फैसले से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। मोरक्को भूकंप में अब तक 2012 लोगों की हुई मौत। 3 लाख लोग हुए हैं प्रभावित। कई परिवार अब भी मलबे में दबे। 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की करी घोषणा। अगले ब्राजील G20 में गिरफ्तार नहीं होंगे पुतिन। राष्ट्रपति लूला ने कहा, मेरे रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं। पुतिन को भेजेंगे निमंत्रण। बता दें कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जारी कर रखा है वारंट। कैम्ब्रिज प्रोफेसर ने G20 घोषणा के लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया। अफ्रीकी संघ को शामिल करने की भी सराहना की। पंजाब सरकार ने आगामी 19 सितंबर को संवत्सरी उत्सव के लिए सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है। इस दिन प्रदेश के तमाम स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान भी रहेंगे बंद। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। अब बहनें करेंगी टोल टैक्स का संचालन। मिलेगा 30,000 रुपए का कमीशन। योगी सरकार का शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला। हर जिले में खुलेंगे संस्कृत विद्यालय। पूरी तरह स्मार्ट होंगे क्लासरूम। ग्रेटर नोएडा ने किया बड़ा फैसला। रसोई गैस का सिलेंडर फटने की वजह से अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी पेट्रोलियम कंपनी की होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और बीमा कंपनी के द्वारा पीड़ितों को देने होंगे 15 लाख रुपए।
पेरिस से राहुल गांधी का आया बड़ा बयान, इंडिया अलायंस से चिढ़ गई है सरकार, इसलिए देश का नाम बदलने का हो रहा है फैसला। राजस्थान के टोंक में प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, पीएम मोदी की नीतियां अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली। दिल्ली में पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात, G20 डिनर में शामिल होने के बाद पटना लौटे मुख्यमंत्री, एयरपोर्ट पर नहीं की मीडिया से बात। अमरावती के कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दिन पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का होगा पाठ। G20 समिट को लेकर अखिलेश यादव का तंज, बोले विदेशी मेहमानों को 56 भोग परोस रहे हैं देशवासी 5 किलो अनाज के भरोसे। पेरिस में बोले राहुल गांधी, बीजेपी में कुछ भी नहीं है हिंदू जैसा, वे जाति संरचना की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। सनातन विवाद पर नरोत्तम मिश्रा का आया बड़ा बयान, बोले दूसरे धर्म पर ऐसा बोलते तो सर तन से हो जाता जुदा। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं मेड इन इंडिया का आदर्श उदाहरण हूं। इसके आगे अजय बंगा ने कहा है कि वह भारत में पले बढ़े हैं और केवल भारतीय संस्था में ही पढ़ाई की है, विदेश से उन्होंने एक भी कोर्स नहीं किया है। रूस पर G20 के नरम रुख से यूक्रेन परेशान, यूक्रेनी सांसद ने कहा हम G20 में होते तो ठीक से रखते अपनी बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रदेश की 1,31,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,269 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। अगले अक्टूबर महीने में भी लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए की बढ़ी हुई राशि यानी कि 1,250 रुपए भी डाले जाएंगे। फर्जी आर्मी के आईडी कार्ड के साथ जैसलमेर में पकड़े गए 6 संदिग्ध लोग, पूछताछ में बोले हम रामदेरा घूमने आए थे। आतंकी गुरपंतवंत पन्नू ने पीएम मोदी को दी धमकी, उसने गुरुग्राम की हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन फ्लाईओवर पर खालिस्तानी झंडा फहराने का भी दावा किया। इसरो ने 10 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई। इसके लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए। आदित्य L1 की अब पृथ्वी से ज्यादा दूरी है 71,000 किलोमीटर, वहीं सबसे कम दूरी है 296 किलोमीटर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। G20 की बैठक में अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, 8 देश मिलकर बनाएंगे सबसे बड़ा रेलवे कॉरिडोर। जी हां दोस्तों, G20 समिट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत, सऊदी अरब, यूरोप, UAE और अमेरिका ने मिलकर यह फैसला लिया है। इन देशों ने एक बड़ी इंफ्रा डील पर सहमति जताते हुए मुहर लगाई है। इन देशों के बीच एक रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और कुल मिलाकर 8 देश इस कॉरिडोर को बनाएंगे। इस फैसले पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज ऐतिहासिक समझौता किया गया है। हम विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि मजबूत इंटरकनेक्टिविटी इंफ्रा ही विकास का आधार रखते हुए इस रेलवे कॉरिडोर का फैसला लिया गया है। इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इटली के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि नया आर्थिक गलियारा वैश्विक इंटरकनेक्शन को जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को इजाफा मिलेगा और उन्होंने यह भी कहा है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम करने की सख्त जरूरत है। जो बाइडेन की सुरक्षा में हुई चूक, काफिले की गाड़ी का ड्राइवर प्राइवेट पैसेंजर को लेकर पहुंचा होटल, पुलिस ने धर दबोचा। जी हां दोस्तों, G20 दुनिया भर से आए दिग्गजों की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है, लेकिन एक चूक भी सामने आई है जो दरअसल टल चुकी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी का ड्राइवर अपने प्राइवेट पैसेंजर को लेने के लिए निकल गया। जो बाइडेन के काफिले के लिए कुछ गाड़ियां अमेरिका से आई थी और साथ में कुछ गाड़ियों का इंतजाम भारत से ही किया गया था। इसी में से एक एर्टिगा गाड़ी भी थी जिसे काफिले में शामिल किया गया था और इस पर सुरक्षा से जुड़े तमाम स्टिकर भी लगे हुए थे। इस गाड़ी का ड्राइवर राष्ट्रपति बाइडेन के काफिले के लिए हायर की गई गाड़ी में प्राइवेट पैसेंजर को लेकर होटल ताज मानसिंह पहुंच गया था। इसके बाद में पुलिस ने ड्राइवर और उस सवारी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद में छोड़ भी दिया गया। फिलहाल काफिले से इस गाड़ी को हटवा भी दिया गया है। अयोध्या में बनेगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय, पीएमओ की बैठक में हुआ है फैसला। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है और मंदिर में रामलीला की प्रतिष्ठा में अभी 5 महीनों का वक्त बाकी है। उधर अयोध्या का एक और सौगात मिलने वाली है, रामनगरी में देश का पहला मंदिर संग्रहालय भी बनेगा। पीएम मोदी ने इस म्यूजियम को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। मंदिर संग्रहालय में देश भर में फेमस मंदिरों के बारे में बताया जाएगा। इसमें मंदिरों के डिजाइन, निर्माण इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। इस मंदिर के दीर्घाओं में मंदिरों की विशिष्टताओं और साथ ही वास्तुकला के चित्रों और भित्ति चित्रों के जरिए दिखाया जाएगा। इसमें लाइट एंड साउंड को भी आयोजित किया जाएगा। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद हिंदू धर्म और उनकी विरासत को आम जनता तक पहुंचाना है।
अक्टूबर से हर महिला के अकाउंट में आएगा 1250 रुपए हर महीने। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत मार्च महीने में की थी। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने एक सम्मेलन में योजना लॉन्च होने के बाद हर महीने बहनों को 1000 रुपए राशि देने का भी ऐलान किया था। अभी तक बहनों को 3 किस्तें भी मिल चुकी है और सितंबर में चौथी किस्त मिलने वाली है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत भोपाल में उन्होंने कहा है कि अक्टूबर महीने से प्रदेश की बहनों को 1250 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके साथ ही जिन बहनों के पास खुद का घर नहीं है, उन्हें मकान बनाने के लिए फ्री में प्लॉट भी मिलेगा। साथ में बिजली बिल में भी बड़ी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसके बाद जैसे जैसे पैसों की व्यवस्था होती जाएगी, इस राशि को बढ़ाकर 1250 के बाद में 1500 किया जाएगा, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2750 और उसके बाद में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।